केरल में 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। परंपरागत रूप से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। इस बार भी राज्य की सियासत इन्हीं दो धुरंधर गठबंधनों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अगुवाई में सत्तारूढ़ एलडीएफ सरकार अपने विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर फिर से जनता का भरोसा जीतने की कोशिश में है। वहीं विपक्ष में मौजूद यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन लगातार सरकार को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दों पर घेर रहा है। इसी बीच बीजेपी भी केरल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी इस बार कुछ नई सीटों पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और कुछ क्षेत्रीय दल भी चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है। राज्य में मतदान से पहले माहौल गर्म है। कहीं धार्मिक मुद्दे उभर रहे हैं तो कहीं विकास और रोजगार चर्चा का विषय बने हुए हैं। जनता की नजर इस बात पर है कि क्या वाम मोर्चा एक बार फिर सत्ता में लौट पाएगा या कांग्रेस गठबंधन वापसी करेगा। तो आइए आज के इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं केरला के ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे को और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर 71 सीटों के बहुमत के जादुई आंकड़े को छू पाती है यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं केरला के वायनाड जिले की। वायनाड जिले में कुल 3 सीटें विधानसभा की आती हैं। इन 3 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर यहाँ पर आ रहा है तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में भी यहाँ पर 0 सीटें जाती दिख रही। वायनाड जिले की तीनों सीटों पर कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो केरला का अगला जिला आता है कन्नूर। कन्नूर जिले में आ जाती है 11 सीटें कुल विधानसभा की। कन्नूर की 11 विधानसभा सीटों में ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो कन्नूर जिले से बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। एलडीएफ गठबंधन को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 4 सीटें कन्नूर जिले से जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगला जिला है कासरगोड। कासरगोड जिले में कुल आती हैं 5 सीटें विधानसभा की। तो कासरगोड की 5 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देख लिए जाए जिसमें बीजेपी के खाते में 0 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एलडीएफ गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ का यहाँ से 4 सीटों पर कब्जा होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करी जाए केरला के अगले जिले कोझिकोड की तो कोझिकोड जिले में आती है 13 विधानसभा सीटें। कोझिकोड की 13 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देख लेते हैं तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन को 6 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में यहाँ से 7 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले बढ़े तो अगला जिला केरला का है मलप्पुरम। मलप्पुरम जिले में है कुल 16 सीटें विधानसभा की। तो मलप्पुरम की 16 सीटों का जो ताज़ा सर्वे यहाँ पर निकल कर आ रहा है, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ यहाँ से 12 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करी जाए अगले जिले पलक्कड़ की 12 विधानसभा सीटों की। तो पलक्कड़ जिले की 12 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखते हैं। पलक्कड़ जिले से बीजेपी यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पा रही है। एलडीएफ गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 7 सीटें पलक्कड़ जिले से जाती हुई नजर आ रही है। अगले बढ़े तो केरला का अगला जिला है त्रिशूर। त्रिशूर जिले में कुल 13 सीटें विधानसभा की आती हैं। तो इन 13 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 0 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एलडीएफ गठबंधन को 7 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 6 सीटें त्रिशूर जिले से जाती नजर आ रही हैं। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि केरला की 73 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में अभी तक 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाती दिख रही हैं। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 43 सीटें अभी तक जाती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए इसी के साथ इस ताज़ा आंकड़े को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, इस कड़ी टक्कर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर बहुमत के आंकड़े तक पहुँच पाती है। इसी के साथ अगला जिला आता है एर्नाकुलम। तो एर्नाकुलम जिले में कुल आती है 14 सीटें विधानसभा की। एर्नाकुलम की 14 सीटों का जो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो यहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुल पा रहा है। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को एर्नाकुलम जिले से 9 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है।
इसी के साथ अगले जिला आता है इडुक्की। इडुक्की जिले में आ जाती है कुल 5 सीटें विधानसभा की। तो इडुक्की जिले की 5 सीटों का ताजा सर्वे देखें, यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को यहाँ पर 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले कोट्टायम की बात करें तो कोट्टायम जिले में कुल आ जाती है 9 सीटें विधानसभा की। इन 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुल पा रहा है। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले अलप्पुझा की बात करें तो अलप्पुझा जिले में कुल आती है 9 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। तो इन 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 4 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में भी 4 सीटें अलप्पुझा जिले से जाती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले पठानमथिट्टा जिले की, जिसमें है 5 सीटें विधानसभा की। तो इन 5 सीटों में से बीजेपी को 0 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 2 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ का यहाँ पर 3 सीटों पर कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला जिला है तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम जिले में कुल 14 सीटें विधानसभा की हैं। इन 14 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। एलडीएफ गठबंधन को यहाँ से 5 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। मैं अगले बढ़े तो बात करते हैं कोल्लम जिले की। कोल्लम जिले में कुल 11 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। तो इन कोल्लम की 11 सीटों में से बीजेपी के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। एलडीएफ गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो यह केरला की पूरी 140 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 55 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 81 सीटें जाती दिख रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ बहुमत के आंकड़े को पार कर 71 सीटों का, जो कि बहुमत का आंकड़ा है, 81 सीटें यहाँ पर यूडीएफ गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। तो इस बार केरला के अंदर पूर्ण बहुमत की यूडीएफ गठबंधन अपनी सरकार बनाता दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि केरला में इस बार यूडीएफ गठबंधन बना पाएगा अपनी सरकार, या फिर इस बार फिर से केरला के अंदर एलडीएफ गठबंधन की सरकार बन जाती है, या फिर बीजेपी यहाँ पर कोई चमत्कार कर अपनी सरकार बना लेती है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दें। ऐसे ही रोजाना अलग अलग राज्यों के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।